दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या, योग्यता, आवेदन की प्रक्रिया। इसके पहले यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 21 के स्कोर कार्ड से 2022 में मुख्य सेविका का विज्ञापन जारी किया गया था। उस भर्ती विज्ञापन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ किया गई थी। ऑफिशियली तौर पे कट ऑफ भी जारी की गई थी। संपूर्ण जानकारी मिलेगी नए भर्ती विज्ञापन में परीक्षा पाठ्यक्रम से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक की। योग्यता में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण स्टडी गाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे भारत एवं इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया और अर्थव्यवस्था हो गया, ग्राम समाज विकास हो गया। यानी आपको टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, जिसमें आप तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन की कॉम्बो पैक आपको देखने को मिलेगा। इस बुक को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 21 के स्कोर कार्ड से 2022 में पहला विज्ञापन मुख्य सेविका का जारी किया गया था और इसके बाद अब पेट 25 के स्कोर कार्ड से दूसरा विज्ञापन मुख्य सेविका का। पहले भर्ती विज्ञापन में 2600 प्लस पदों की संख्या थी, लेकिन इस भर्ती विज्ञापन में जिसकी नोटिस जारी की गई है, जो पेट 25 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है, इस भर्ती विज्ञापन में 2700 प्लस पदों की संख्या आपको मुख्य सेविका की देखने को मिलने जा रही है। वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिलेगी मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन की। पहला ये आप लोग जान लीजिए कि मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन 2800 पे ग्रेड से यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञप्ति जारी की जाती है। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने से पहले एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा। इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आप पेट परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, तभी आप इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 परीक्षा में आप आवेदन किए हो, परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, आपके 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, इससे नहीं मतलब होता है। लेकिन यह कि आप निगेटिव में ना हो, आप पॉजिटिव में हो, आपका नंबर 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, आप आवेदन कर सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में। तो पेट परीक्षा कंपलसरी है सभी कैंडिडेट के लिए, बिना पेट के आप इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में जो योग्यता मांगी जाती है, ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस सब्जेक्ट हो या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो, यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट हो या समाजशास्त्र सब्जेक्ट हो, तभी आप इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक क्या आपका होम साइंस या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो, तो इससे मतलब नहीं है। अगर 2nd ईयर तक आपका होम साइंस या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर है, तो आप इस भर्ती के पात्र माने जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। केवल होम साइंस और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैंडिडेट ही इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं और बाकी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इस भर्ती विज्ञापन में केवल महिलाएं ही पात्र होती हैं, पुरुष पात्र नहीं होते हैं। उम्र सीमा होती है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 2514 है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पहले जो और अभी अध्याचन मिलते हैं वह पद इसमें जोड़ दिए जाएंगे। 2700 प्लस पदों पे आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेट 25 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका का भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इसके पहले मुख्य सेविका का विज्ञापन पेट 21 के स्कोर कार्ड से 2022 में जारी किया गया था। उस टाइम पदों की संख्या 2600 प्लस थी, लेकिन कुछ पदों को कम करके 2400 पदों पर फाइनल परिणाम जारी किया गया था मुख्य सेविका का। लेकिन इस बार रिकॉर्ड पदों की संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो पद खाली हैं वह 2514 है। मुख्य सेविका का विज्ञापन फरवरी माह से पहले आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो अध्याचन पदों की संख्या मिली हुई है, यह बाल विकास पुष्टाहार में विभाग में ही अध्याचन है। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यह पदों की संख्या यानी अध्याचन नहीं मिला हुआ है। जब तक आयोग को अध्याचन नहीं मिल जाता तब तक विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि फरवरी माह के बाद आपका विज्ञापन हो सकता है फरवरी के अंत तक या फरवरी और मार्च के बीच में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाए मुख्य सेविका का। और इस बार मुख्य सेविका की भर्ती भी रिकॉर्ड समय में पूरी की जाएगी। आप लोग अगर अभी से अपनी तैयारी में लग जाते हैं तो ये मान के चलिए कि मुख्य सेविका की एक अच्छी से अच्छी जॉब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपके हाथ में होगी। और यह ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा प्रक्रिया। जैसे पिछली बार 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था तो लंबी भर्ती खिंच गई थी, क्योंकि वो भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित हो गई थी। काफ़ी दिनों तक विवाद चलता रहा, उसके बाद उस विवाद का निपटारा करके 2024 में रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन इस बार मुख्य सेविका की भर्ती विज्ञापन जो आपको 2700 पदों के आसपास देखने को मिलेगा, इस भर्ती विज्ञापन में केवल एक रिटर्न परीक्षा होती है और पिछली बार भी केवल एक रिटर्न परीक्षा हुई थी। और रिटर्न परीक्षा के बाद आपका कोई भी साक्षात्कार, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, केवल एक रिटर्न परीक्षा होगी। वह परीक्षा आपकी 100 प्रश्नों की होगी, 100 नंबर की होगी
और 1/4 निगेटिव मार्क। 2022 में जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन जारी किया गया था मुख्य सेविका का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गई थी वह 52 नंबर गई थी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो गई थी कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, जनरल की कट ऑफ थी 67.1571% थी, और उसके बाद एससी की थी 56.27, और एसटी की कट ऑफ गई थी 47.8152%। उसके बाद ओबीसी कट ऑफ गई थी 62.8183%। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ गई थी 58.9993%। ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ गई थी मुख्य सेविका की। अब एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पेट 25 परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे तो इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर पाएंगे। अब पेट 25 में आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है, या 40 नंबर है, या 60 नंबर, उससे नहीं मतलब है। पेट 25 में आपको सम्मिलित होना अनिवार्य है, तभी आप मुख्य सेविका के भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। पहला तो ये है। उसके बाद आवेदन जैसे आप करेंगे मुख्य सेविका में, आवेदन करने के बाद आपकी रिटन परीक्षा होगी 100 नंबर की, 100 प्रश्नों की। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पद पे 3, यानी कि कैटेगरी वाइज आपकी जो पदों की संख्या होगी, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पदों के सापेक्ष 1.5 या 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल कट ऑफ बनती है। वही फाइनल कट ऑफ जो अभी आपको बताया गया कि जनरल की 67 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी मुख्य सेविका की। और इस बार जो 2025 पेट स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेगा, इस भर्ती विज्ञापन में जो ऑफिशियली सिलेबस है, जो पिछली बार सिलेबस था वही सेम सिलेबस रहेगा। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ना मैथ आपको देखने को मिलेगी, ना रीजनिंग देखने को मिलेगी, वही पुराना सिलेबस रहेगा। सिलेबस में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये रहा मुख्य सेविका का सिलेबस। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, पद की भूमिका, कार्य, सामाजिक मुद्दे, विवाह, परिवार, जाति, लिंग असमानता, धर्म, भाषाएं, महिला एवं बाल संबंधी मुद्दे हो गए, जनसंख्या हो गया, विस्फोट हो गया, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, पीढ़ीगत हो गया, अंतर्जातिवाद हो गया, सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण हो गया, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत हो गया। ये आपका सिलेबस है जो ऑफिशियली सिलेबस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है मुख्य सेविका के लिए, जिसमें आपको समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी के कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे, कुछ पार्ट आप लोगों को होम साइंस यानी गृह विज्ञान के देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो कैंडिडेट होम साइंस से होंगे या सोशियोलॉजी से होंगे वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, और सिलेबस यही रहेगा आपका। कोई मैथ, कोई आपकी रीजनिंग, किसी प्रकार का ऐसा जीएस यानी कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिलेबस एक अलग है, जहाँ पे आपको समाजशास्त्र से प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके होम साइंस से प्रश्न देखने को मिलेंगे। होम साइंस में क्या हो गया, आपका संतुलित आहार और पोषण हो गया, पोषण और स्वास्थ्य हो गया, गर्भाशय और प्रसव हो गया, बाल विकास हो गया, स्वास्थ्य और रोग हो गया, परामर्श और स्वास्थ्य एजेंसियां हो गई, इसके साथ में टीकाकरण हो गया। ये आपका सिलेबस है। और आपकी जो परीक्षा होती है वो 100 प्रश्नों का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा, और यह परीक्षा आपकी 2 घंटों की होती है। 2 घंटों की परीक्षा होगी और 1/4 निगेटिव मार्किंग। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक सही वाला क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाएगा। इस तरह से आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जो अपने विज्ञापन में आवेदन करने के लिए शुरू से उत्सुक रहते हैं कि हम विज्ञापन आए जल्दी आवेदन कर लें, लेकिन तैयारी नहीं हो पाती है। अगर आप अभी से अपनी तैयारी में लगते हैं, ये मान के चलिए आने वाले 6 से 7 माह में मुख्य सेविका की एक जॉब आपके हाथ में होगी, क्योंकि आगे चुनाव है और फरवरी मार्च माह के पहले पहले हो सकता है आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसे आयोग को अध्याचन मिलेगा उसके बाद विज्ञापन आने में समय नहीं लगेगा। आयोग को अध्याचन मिलता है, उसके बाद 10 दिन में भी विज्ञापन जारी हो सकता है, 1 सप्ताह में भी विज्ञापन जारी हो सकता है। और इसकी डेली अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पहले भी दी गई है। और जो कट ऑफ आपको बताई गई थी मुख्य सेविका की, वही कट ऑफ देखने को मिली थी। जो फाइनल कट ऑफ बताई गई थी वही फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी कैटेगरी के अनुसार। तो मुख्य सेविका की डेली की अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। वहाँ से जाके आप जरूर, अगर मुख्य सेविका की तैयारी आप कर रहे हैं तो जुड़े, ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। तो ये आपका सिलेबस हो गया मुख्य सेविका का। आवेदन की प्रक्रिया फरवरी और मार्च माह के आसपास देखने को मिलेगी। अगर उसके पहले आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। मुख्य सेविका में केवल 2 पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक आपके होम साइंस गृह विज्ञान, एक आपके सोशियोलॉजी से। तो आप अच्छे से अभी से पढ़ के, यानी कि आप ग्रेजुएशन में तो इस सब्जेक्ट से टकराए होंगे, ये पढ़े होंगे तभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे। तो अभी भी अगर आप रेगुलरिटी आपकी बनी रहती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप अपने तैयारी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आगे चल के। और बाकी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई बदलाव कर सकता है सिलेबस में, तो वह एक ही बदलाव करेगा कि कुछ यहाँ पे
कंप्यूटर हो सकता है या फिर यूपी स्पेशल को ऐड कर सकता है, लेकिन अभी संभावना ना के बराबर है। अगर कुछ ऐड करता है सिलेबस में तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ऐड करता है। अगर ऐड होता है तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, और इसकी फ्री क्लास भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इसके पहले भी क्यूज देखने को मिली है, और आप लोगों को क्यूज के माध्यम से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं नए कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकी है। तो उस तरह से आप लोगों को तैयारी के लिए पूरा फोकस किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। बाकी की अपडेट आप लोगों को जल्द दी जाएगी। जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभाग से अध्याचन भेज दिया जाएगा, यानी बाल विकास पुष्टाहार विभाग से अध्याचन जैसे आयोग को मिलता है वैसे आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए अभी से, अभी आपके पास समय है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।